एक बार गया था राजस्थान में तो हम रहते हैं, सब जानते हो आप हमारे राजस्थान को। तो राजस्थान में रहने वाला एक व्यक्ति था, वो क्या था, अपनी लाइफ से बहुत ज्यादा परेशान था, बहुत सारी प्रॉब्लम से उसको आती रहती। तो उसे ऐसा लगता था कि मैं हमेशा प्रॉब्लम से घिरा हुआ। तो एक बार क्या हुआ, उस जिस गांव में वो रहता था, उस गांव में एक बहुत पहुंचे हुए बाबा आए उस गांव में। तो वो सबकी समस्याओं का निवारण करते थे। तो उसने सोचा क्यों ना ऐसा हो कि मैं भी इनके पास जाऊं, अपनी समस्याएं पूछूं, उनका समाधान मेरे को मिल जाए, तो मैं भी अपनी लाइफ को हैप्पीली जी पाऊं, खुश रह पाऊं मैं अपनी जिंदगी में। तो वो गए, उनके पंडाल में गए, बहुत देर लाइन में लगने के बाद आखिरकार उनका नंबर आया और बाबा के पास आके वो बोले कि महाराज जी, मैं अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा दुखी हूँ, बहुत सारी समस्याएं हैं मेरी लाइफ में। स्वास्थ्य को लेकर समस्या, परिवार को लेकर समस्या, काम को लेकर समस्या, धन को लेकर समस्या। ऐसा लगता है कि मेरा पूरा जीवन समस्याओं से घिरा हुआ है और मेरे को लगता है कि मेरे को अपना जीवन ही खत्म कर देना चाहिए, इतनी ज्यादा समस्याएं हैं मेरी लाइफ। तो महाराज जी उस समय तक कुछ नहीं बोले, उन्होंने बोला कि बेटा, मेरे को आपकी समस्या समझ में आ गई है, तो इसका जो समाधान है वो मैं तुम्हें कल बताऊंगा, पर इससे पहले तुम क्या करो, मैं एक छोटा सा काम कर दूं। तो इस काम को करने के बाद जब हम कल मिलेंगे तो इस समस्या का समाधान मैं तुम्हें बताऊंगा। उसने बोला, वो सहमत हो गया बाबा से। उन्होंने बोला ठीक है, आप बताइए क्या काम है। तो उसने बोला कि मैं जहां से आया हूं, मेरे साथ क्या है 100 ऊंट आए हैं, उनका काफिला मेरे साथ में है। तो आपको एक काम करना है, रात के टाइम में आपको इनकी रखवाली करनी है। और रखवाली किस तरीके से करनी है कि जब सारे ऊंट बैठ जाएं, सो जाएं, तो तुम भी क्या करना, सो जाओ आराम कर लेना उसके बाद तो ठीक है। अब वो रखवाली के लिए लग गया रात के टाइम में। सुबह से बाबा जी मिले। बाबा ने उनसे पूछा कि बेटा कैसी रही रात, अच्छे से नींद आई होगी रात को दो दिन। तो उसने बोला कि कहा नींद आई बाबा मेरे को। बोला क्या हुआ कि जब मैं उनकी रखवाली कर रहा था, मैं उनको बिठाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि बाबा ने उससे क्या बोला था, जब सारे के सारे बैठ जाएं तो तुम भी आराम कर लेना, सो जाना। तो क्या हुआ कि कुछ ऊँट तो ऐसे थे जो खुद से बैठ गए, उनको बिठाने की जरूरत नहीं पड़ी। कुछ ऐसे थे जिनको मैंने बिठाने की कोशिश करी लेकिन नहीं बैठे। मैंने किसी तरह से उनको जबरदस्ती बिठाया, जैसे ही वो बैठे दूसरे खड़े हो गए, दूसरे को बिठाता तो तीसरा खड़ा हो जाता। तो मेरी सारी रात ऐसे निकल गई। मैं सारे के सारे ऊँटों को एक साथ नहीं बिठा पाया, यानी कि कोई बैठता तो कोई खड़ा हो जाता। ठीक है। फिर बाबा ने बोला कि क्या इस चीज से तुम्हें कुछ समझ में आया? बोला नहीं आया, समझ में आया। बोला कि मैं बताता हूँ तुम्हारे साथ क्या हुआ होगा। तुम्हारे साथ ऐसा हुआ होगा कि जैसे तुम उनकी रखवाली कर रहे थे तो कुछ ऊँट तो खुद से बैठ गए होंगे, कुछ को तुमने खुद से बिठाने का प्रयास किया, नहीं बैठे। लेकिन जब तुमने उन्हें छोड़ा तो तुमने देखा होगा वो खुद से ही बैठ गए। तुम्हारे बिठाने से वो नहीं बैठे, पर जब तुमने उन्हें छोड़ा तो वो खुद से बैठ गए। बोला हाँ बाबा, मेरे साथ हमें ऐसा ही हुआ। तो बोला कि बेटा, जो समस्याएं हैं हमारे जीवन में वो भी इसी तरीके से, हमारा पूरा जीवन समस्याओं से घिरा हुआ है। एक समस्या आती नहीं है, एक समस्या खत्म नहीं होती कि दूसरी समस्या आ जाती है, दूसरी खत्म नहीं होती कि तीसरी आ जाती है। तो आप क्या करो, आप समस्याओं को नोटिस मत करो, समस्याओं को आप एक साइड में रखो, समस्याओं को एक साइड में रख के आप आगे बढ़ते चले जाओ। हमारे जीवन में समस्याएं कल भी थी, आज भी है और हमेशा रहेगी। समस्या कभी हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी। तो अगर आप हमेशा समस्याओं में घिरे रहोगे तो आप आगे कब बढ़ोगे जीवन में? आप समस्याओं के ही बारे में सोचते रहोगे और कुछ चीजें आपके दिमाग में नहीं आएंगी। समस्याएं एक तरफ रखिए, जीवन में आगे बढ़ते चले जाइए, आप देखोगे कि आपका जीवन सुखी होना स्टार्ट हो जाएगा। उस इंसान को बाबा की बात समझ में आ गई कि हाँ, बात तो उन्होंने सही बोला है, ठीक है। तो इस चीज से मैं आपसे कहना क्या चाहता हूँ, मैंने तो एग्जाम्स आपके चल रहे हैं, मैंने ये चीज नोटिस की। हमारे जितने भी टीचर्स हैं वो जो भी चीज आपको पढ़ाते हैं, पढ़ाने के लिए 100% नहीं, अपना 200% आपको देते हैं। पर फिर भी क्या हम आपसे उम्मीद नहीं कर सकते कि आप 200% नहीं, कम से कम 100% तो दो हमें। I'm not talking about weak students. I'm talking about brilliant students of our school. मतलब वीक बच्चों की प्रॉब्लम्स नहीं है, प्रॉब्लम्स है इंटेलिजेंट बच्चों की। एंड उनके एक्सक्यूजेस पता है क्या? उनके एक्सक्यूजेस, सर ये क्वेश्चन हमें याद नहीं हो रहा, सर ये डायग्राम हमें याद नहीं हो रहा,
आई विल नॉट मेंशन नेम ऑफ एनी स्टूडेंट, बट हर एक स्टूडेंट के लिए मैं कह रहा हूं कि अगर आपने सपने बनाए हैं आईएएस ऑफिसर बनने के, आईपीएस ऑफिसर बनने के, जज कलेक्टर बनने के, तो अभी तो आपके सामने समस्या आई गई है। इतने बड़े क्वेश्चन, इतने लेंथी क्वेश्चन आपके सामने होते नहीं है जो आप उनको याद नहीं कर पाते। जब आप 11th-12th में पहुंचोगे, आईआईटी, जेईई, नीट, आईएएस, आईपीएस का सिलेबस देखोगे ना, फिर खुद को कैसे प्रिपेयर करोगे इस चीज के लिए। पता भी है आईएएस ऑफिसर का सिलेबस कितना होता है। तुम सिलेबस देखने बैठोगे ना तो सुबह से शाम हो जाएगी तुम्हारी, तुम्हें ये नहीं पता चलेगा कि सिलेबस में क्या क्या है। तो मतलब तुम्हें लिमिटेड चीजें दी हैं, एक चैप्टर दिया है, 2 चैप्टर दिए मैक्सिमम, और लास्ट 3 चैप्टर से ज्यादा मेरे हिसाब से किसी ने नहीं दिए होंगे तुम्हें। पर फिर तुम हमें एक्सक्यूजेस देते हो, मैसेजेस डालते हो अपने टीचर्स को, सर हमसे ये वाला क्वेश्चन याद नहीं हो रहा, हमसे ये डायग्राम याद नहीं हो रहा, आपने एग्जाम में तो नहीं दिया। अरे तुम प्रॉब्लम पूछो, हमने क्लास में आपसे कितनी बार बोला तुम प्रॉब्लम्स लेके आओ ना, हम बताएंगे तुम्हें। बट एग्जाम के टाइम में क्यों प्रॉब्लम्स आती है फिर तुम्हें? फिर तुम टीचर्स को क्यों मैसेज करके बोलते हो सर ये चीज तो हमें समझ नहीं आ रही, या ये क्वेश्चन हमें याद नहीं हो रहा। ये वीक बच्चों की प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम है हमारे इंटेलिजेंट बच्चों की, जो क्लास के टॉपर बच्चे हैं। और एक बच्चा नहीं है, मेरे पास 3-4 ऐसे बच्चों के मैसेजेस हैं जो कह रहा सर ये क्वेश्चन मेरे को याद नहीं हो रहा। फिर हमें अब होता है कि क्यों पढ़ा रहे हैं हम तुम्हें, क्यों हम अपना 200% देते हैं तुम्हें, क्यों इतनी मेहनत करते हैं हम तुम्हारे ऊपर। अगर यही एक्सक्यूजेस सुनने हैं तो इससे बढ़िया तो किसी वीक स्टूडेंट को बढ़ा ले, उस वीक पे ध्यान दे ले ताकि वो थोड़ा होशियार हो जाए। लेकिन नहीं, कोई मतलब नहीं है इन चीजों से, कोई समझ ही नहीं है। सर मैं तो ये कहता हूं कि हमने ना इनको क्या बना दिया, हमने इनको एक तरीके से कहते हैं ना कि छाया का पेड़ बना दिया। जैसे छाया में रहने वाले पेड़ कभी ग्रो नहीं करते ना, तो हमने इनको बस उसी तरीके से डेवलप कर दिया है। इनको डिपेंडेंट खुद के ऊपर होना पड़ेगा। जब तक टीचर्स के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे ये आगे बढ़ेंगे ही नहीं। आत्मनिर्भर तो इन्हें बनना ही नहीं है, खुद के बारे में तो सोचना ही है, कोई मतलब नहीं है खुद से इनको। प्रॉब्लम्स आप पूछो, 100 बार पूछो, 1000 बार पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लास में कोई आपको मना नहीं करता, लेकिन जब हम आपसे बोलते हैं कि या तो तुम प्रॉब्लम पूछो, और जब हम तुमसे प्रॉब्लम पूछेंगे तो तुम्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है। ठीक है, जब तक हम नहीं पूछते आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब हमारा टर्न आता है ना प्रॉब्लम्स पूछने का, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है आपके पास। ऐसा क्यों होता है? क्यों हम इतनी मेहनत करते हैं आपके पीछे, फिर आप ऐसा रिजल्ट हमें नहीं देते? टॉपर बच्चे की बात है तो कैसे हम उम्मीदें कर ले आपसे आप 90+ का स्कोर दोगे, हमें मेरिट में लेके आओगे, हमारे स्कूल का नाम करोगे, खुद का नाम करोगे? मेरे को नहीं लगता, मेरे को उम्मीद नहीं है किसी भी स्टूडेंट से, चाहे वो किसी भी क्लास का बच्चा हो, कोई भी हो। मेरे को किसी भी बच्चे से उम्मीद नहीं है। हो सकता है कोई वीक बच्चा टॉप में आ जाए, या फिर टॉपर बच्चा भी वीक में चला जाए, तो इनको स्पेशल करना बंद करो कि टॉपर है तो इस पे स्पेशल फोकस करो, मत करो। वीक बच्चे पे वीक नहीं कर लो, शायद उसके अंदर कुछ सुधार आ जाए, क्योंकि इनके अंदर तो कुछ सुधार आना है। प्रॉब्लम से तुम भागते रहो, जब तक तुम प्रॉब्लम से भागोगे प्रॉब्लम तुम्हारे पीछे भागेगी, और जब तुम प्रॉब्लम के पीछे भागना स्टार्ट हो जाओगे तो प्रॉब्लम तुम्हारे आगे भागना स्टार्ट हो जाएगी। बस चीज क्या है कि हमने अपने ऊपर हावी होने दे लिया चीजों को। क्यों हावी होने देते हो प्रॉब्लम्स को अपने ऊपर? मेरी समझ में नहीं आती है बात। क्यों भागते हो तुम चीजों से? फेस करो ना उन्हें, चैलेंज करो उन्हें, लड़ो उनसे, ब्रेव बनाओ खुद को। क्यों अपने आप को इतना कमजोर बनाया हुआ है तुमने? पता नहीं, मेरे को समझ नहीं आती चीजें। सारी की सारी एबिलिटीज आपके अंदर, ह्यूमन ब्रेन से ज्यादा डेवलप तो कोई चीज है नहीं इस वर्ल्ड में। और तुम्हें भी पता है ह्यूमन ब्रेन की कैपेसिटी कितनी है, अनलिमिटेड है। जितनी चाहे उतनी इंफॉर्मेशन इसके अंदर आप स्टोर कर सकते हो। तो बहुत सारी यूजफुल चीजें हैं हमारे पास, लेकिन आप फोकस ही नहीं करते। मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की तो बात छोड़ दो, आप तो ऑर्डिनरी वाले बच्चे के गुण भी नहीं रखते। आज का आपका टाइम पता है कैसा है? आज का टाइम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने का। आप हर चीज में आगे रहिए, आप सिर्फ एजुकेशन में आगे मत रहिए, आप सब एक्टिविटीज में आगे रहिए, तो आपके अंदर वो चीजें डेवलप होना स्टार्ट होगी। मतलब एक चीज दी हुई आपको सिर्फ पढ़ने की, और सिर्फ अगर आप पढ़ाई में अच्छे हो तो आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं हो, आप ऑर्डिनरी हो। और अगर पढ़ाई में भी अच्छे नहीं है तब तो आप ऑर्डिनरी भी नहीं हो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की तो बात भी अलग है। तो मैं यही कह रहा हूं बच्चों, प्रॉब्लम्स अगर आती है लाइफ में तो उन्हें फेस करो, उनसे भागो मत। ठीक है, हमें एक्सक्यूजेस क्यों देते हो आप लोग? क्यों बहाने एग्जाम्स के टाइम्स में देते हो?
मैं तो कहता हूँ इनको बिल्कुल चीटिंग मत करने दीजिए, एग्जाम्स में बिल्कुल हेल्प मत कीजिए, इनको देखने दीजिए इनके अंदर कितना पोटेंशियल है, कितना ये खुद से कर पाते हैं। छाया के पेड़ हो गए, इनकी हेल्प हम कर देंगे, इनको पता है पढ़ो या ना पढ़ो इनकी हेल्प हो जाएगी, फिर ये क्यों पढ़ेंगे? नहीं पढ़ेंगे ये तो इनके घर से एक्सक्यूज आते रहेंगे, इनके पेरेंट्स के आते रहेंगे, सबके आते रहेंगे और ऐसे ही चलता रहेगा। मत बताओ इनको एक भी क्वेश्चन की ये क्वेश्चन आएगा नहीं आएगी, जो आपने पढ़ाया है उसमें से सब कुछ भी आ सकता है, कुछ कोई भी डायग्राम हो, कोई भी क्वेश्चन हो, एनीथिंग एल्स चैप्टर में से कुछ इनको करने दो ना प्रिपरेशन, खुद के लेवल से प्रिपरेशन करने दो, हम अपने लेवल से करा देते हैं। हाँ ये क्वेश्चन प्रिपेयर कर लेना, इनमें से आ जाएंगे क्वेश्चन, क्यों पढ़ेंगे फिर ये? तो बड़ा दुख हुआ मेरे को आज ये चीज बन गया, इतने एफर्ट इन पे लगाते हैं, इतनी मेहनत इनके पीछे करते हैं, हम कोशिश करते हैं जो चीज हमें नहीं आती ना वो चीज भी नहीं सिखाते हैं। एक टीचर हमेशा ये चाहता है कि जिस बच्चे को वो पढ़ा रहा है उसके अंदर जितनी इंफॉर्मेशन उसके अंदर है ना उससे कहीं 1000 गुना वो उसके अंदर डाल दे, पर पता नहीं तुम्हारे अंदर तो क्या तुम उस एजुकेशन को, उस नॉलेज को लेना ही नहीं चाहते। एक टीचर जितना ही अच्छा पढ़ाएगा उस क्लास में जितना अच्छा आप पढ़ते हो, जितने क्वेश्चन आप पूछते हो टीचर से किसी भी टॉपिक को लेकर हो सकता है। अगर टीचर को लग रहा है कि स्टूडेंट इंटरेस्टेड ही नहीं पढ़ने में, तो क्यों अपने एफर्ट्स लगाएगा आपके पीछे? आप खुद सोचो ना इस चीज को, नहीं लगाएगा एफर्ट्स तो आप लगवाओगे टीचर से, टीचर कभी नहीं लगाता एफर्ट्स। ये चीज तो फील कर ली मैंने यहाँ पे भी रह के, जहाँ पे भी मैंने पढ़ाया है हर जगह पे, ठीक है। तो सब बच्चे ये चीज ध्यान रखें, अपने आप को इतना स्ट्रांग आप रखें, किसी भी चीज को, किसी भी अभी आप स्टडी के फेज में तो अभी आप तो आपकी लाइफ में तो वो प्रॉब्लम्स आई नहीं है, जब आप यंग हो जाओगे तब तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। अभी तो आप चैप्टर्स के अंदर क्वेश्चंस की प्रॉब्लम से ही फेस कर पा रहे हो प्रॉब्लम्स को, तो लाइफ की प्रॉब्लम्स को आप कैसे फेस करोगे? आज से कौन कौन सेल्फ डिपेंडेंट बनेगा? सारे बन जाओगे। क्या प्रॉब्लम्स आएंगे आपके बाद, आज के बाद क्या प्रॉब्लम्स दोगे? हमें एक्सक्यूजेस दोगे? कौन कौन एक्सक्यूजेस देगा, बहाने देगा, सर ये क्वेश्चन याद नहीं हो रहा हमें। ऐसी कोई चीज नहीं है जो नहीं हो सकती, अगर आप चाहो तो ऐसी कोई चीज नहीं है। अच्छा तुम बताओगे क्या? इनको तो पता ही नहीं है, बात डिस्कशन ही किस टॉपिक पे चल रहा है, वो अपनी मस्ती में मस्त है, वो अलग अपनी, वो बोलते हैं ना अपनी ही दुनिया में बिजी है, वो उनके ब्रेन में अलग ही कुछ चल रहा है, क्योंकि बचपन ऐसा ही होता है सबका। मैं मतलब मोटिवेटेड कितनी भी बातें बता लूं तो शायद जो थोड़े से सीनियर बच्चे हैं कुछ समझ जाएं, लेकिन उनके लिए तो सब गधा घोड़ा भैंस एक बराबर है, क्योंकि उनका भी पीरियड नहीं है। बट फिर भी कुछ ऐसे बच्चे हैं जो सीरियस है इन चीजों के लिए, ठीक है। तो मेरी सब बच्चों से ये रिक्वेस्ट है कि आप जो वर्क आपको दे रखा है आप उस पर फोकस करिए, उसी पे मेहनत कीजिए। हाँ प्रॉब्लम्स आपके पास है, मैं नहीं कह रहा आपको प्रॉब्लम्स नहीं है, प्रॉब्लम्स लिमिटेड रखिए जब तक आप पढ़ते हो, फिर प्रॉब्लम्स नहीं आनी चाहिए जब आपके एग्जाम्स होते हैं। इसका मतलब आपने मेहनत ही नहीं की है। मेहनत करते पढ़ते तो सब कुछ हो जाता है, आप चीज़ों को राइट करते लिखते तो हर चीज़ हो जाता है। ऐसा कुछ है ही नहीं जो पॉसिबल है एक इंसान के लिए। वो देखा होगा ना, एक लड़का आता है यूट्यूब पे, देखा होगा तुमने शायद, गूगल बॉय नाम से है कोई लड़का, मतलब 11th-12th के बच्चों को पढ़ा देता है, 9th-10th क्लास में पढ़ने वाला बच्चा 11th-12th के बच्चों को, और तुम अपना लेवल देख लो फिर। मतलब ऐसा तो नहीं है वो कोई अवतार लेके आया जिसमें भगवान का कृष्ण भगवान का है, तो वो एक इंसान है ना। बस चीज क्या है, बुक से घिरा रहता है वो हमेशा, उसके लाइफ में डिस्ट्रैक्शन नहीं है, फोन नहीं देखा उसने, पबजी नहीं खेला, शॉर्ट वीडियोस नहीं देखे, ब्लॉग्स नहीं देखे। बट हमारा तो सुबह और शाम इन्हीं चीजों से होती है, शुरू इनसे होता है तो खत्म भी नहीं होता है। मैं कह रहा हूँ बुक से ज्यादा इंफॉर्मेशन स्मार्ट स्टडी नहीं दे सकती आपको, जितना आप क्लास में बैठ के सीख सकते हो यूट्यूब से इतना नहीं सीख सकते। आपने देखा है पेंडेमिक हमारे सामने आ चुका है, कोरोना लॉकडाउन आया, स्कूल में उन्हें बहुत सारे स्कूलों ने ये किया था कि ऑनलाइन पढ़ाएंगे, पर हमें पता है कि वो 2 साल जो हमारे निकले थे उन्होंने बच्चों का जो करियर है वो कितना पीछे ले गए, बहुत पीछे धकेल दिया है उन 2 सालों ने बच्चों का करियर। बच्चे कितने % बच्चे पढ़े होंगे 100% में से? कोई मेरे हिसाब से तो 1% से भी कम बच्चे पढ़े होंगे जिन्होंने कुछ यूजफुल नॉलेज ली होगी इससे, बाकी तो किसी ने कुछ नहीं सीखा। फोन हाथ में हो तो कौन इंफॉर्मेटिव चीजें देखता है, मस्ती वाली चीजें चलती है फिर तो।
गेम खेल लो, वीडियोस देख लो।